हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैनेडियन पप्पू या कहे तो अंतर्राष्ट्रीय पप्पू जस्टिन ट्रूडो के बारे में। जब से लोगों ने ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय पप्पू कहना शुरू किया है, तब से भारत में कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। उनका कहना है कि ये हमारे वाले से आगे कैसे निकल गया। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पप्पू का कहना है कि वह पूरी दुनिया का इंटरटेनमेंट करेगा। दुनिया में सब जगह लड़ाई मारधाड़ चल रहा है, उसी के लिए उसने दुनिया को इंटरटेन करने का जिम्मा उठाया है। ये होता है एक इंटरनेशनल नेता जो सिर्फ अपने लोगों का ही नहीं पूरी दुनिया का ख्याल रखता है। मोदी जी और जयशंकर साहब को अंतर्राष्ट्रीय पप्पू से कुछ सीखना चाहिए कि ग्लोबल लीडर कैसे बना जाता है, कैसे सारी दुनिया में अपनी भद्र पिटवाई जाती है। अपने अंतर्राष्ट्रीय पप्पू का मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया ही अपनी है, तो फिर सिर्फ कनाडा के लोगों का ही इंटरटेनमेंट क्यों करे। सब मजे लें। जस्टिन ट्रूडो भारत के राजदूत और भारत सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके देश में यानी कि कनाडा में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों को भारत की सरकार मरवा रही है। जस्टिन ट्रूडो का मानना है कि ये जो खालिस्तानी है वे कोई आतंकवादी नहीं है, वे तो उनके माई बाप है, क्योंकि उन्हीं खालिस्तानियों के सपोर्ट से ट्रूडो की सरकार चलती है। ये अंतर्राष्ट्रीय पप्पू अपना वही पुराना राग गा रहा है। निज्जर को भारत सरकार और भारत के डिप्लोमेट ने ही मरवाया है, और जब भारत सरकार इसको सही से कूटती है तब ये अपने वेस्टर्न अलाई को मदद के लिए बुलाने लगता है। भारत ने खालिस्तान वाले मुद्दे पर अमेरिका की बोलती भी बंद कर दी है, तो इस बच्चलन पप्पू की क्या औकात है जिसको कोई मुंह तक नहीं लगाता, जिसके पास पैसा के नाम पे एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पे है, कनाडा में क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गई है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और ये भारत से उलझने चला है। इस बच्चलन पप्पू के यहाँ बैठकर जगमीत सिंह जो एक खालिस्तानी आतंकवादी है, वह भारत सरकार, आरएसएस और भारत के उच्चायोग को धमकाता है, बैन लगाने की बात कर रहा है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बक रहा है। तब वहाँ बैठे सीबीसी न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि आपके पास कोई सबूत है, तो वह वहाँ से चला गया। आपको पता होना चाहिए कि सीबीसी न्यूज नेटवर्क कनाडा गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, मतलब जिसको ये बच्चलन पप्पू पाल रहा है वह भी इस पे हंस रहे हैं। आप ये देखें, ये सीबीसी न्यूज वाले कितने गिरे हुए लोग हैं। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू को अपने चैनल पर बुला के भारत सरकार, भारत के उच्चायुक्त और कनाडा में बसे हिंदुओं को बुरा भला कहलवाते हैं। इस 2 टके के पन्नू ने खुद माना है कि वह 2-3 साल से कनाडा के पीएम के संपर्क में है। भारत और खालिस्तान के मुद्दे पर पन्नू ही कनाडा के पीएम को ज्ञान देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पप्पू आकर मीडिया के सामने बक देता है। इसी के लिए तो उसके पास कोई सबूत नहीं है। भारत सरकार के बार बार सबूत मांगने पर सबूत देने से मुकर जाता है, और एक विधवा की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगता है और बोलता है कि देखो ये मेरे से सबूत मांग रहे हैं, कनाडा के पास कोई सबूत नहीं है। ये बात बाहर निकल के आ गई है, ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये बात खुद जस्टिन ट्रूडो ने बोला है। अपने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने अपना बयान देने बैठा तो वहाँ पे उसने खुद कबूला है कि इसके पास भारत के राजदूत और भारत सरकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये सब बातें ये इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कह रहा था, या कहे तो अपने खालिस्तानी बाप को खुश करने के लिए कह रहा था, क्योंकि कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और सारे सर्वे कह रहे हैं कि ट्रूडो सत्ता से जा रहा है। यहाँ तक कि खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह ने अपना समर्थन ट्रूडो की पार्टी से हटा लिया है, और उसको कहाँ पता था कि भारत इतना कड़ा रुख अपनाएगा, क्योंकि उसका मानना है कि वह तो गोरी चमड़ी वाला है, इंग्लिश बोलता है। ये भारत वाले अनपढ़ कहाँ उससे सबूत मांगेंगे। उसके हर एक झूठ को सच मानकर मोदी गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे और मोदी को कनाडा से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपनी व्हाइट सुपरमेसी को शो करना चाह रहे थे, और ऐसे भी हमारे देश में अगर कोई गोरा इंग्लिश में झूठ भी बोलता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि नहीं, ये तो गोरा है, ये तो इंग्लिश बोलता है, ये तो सच ही बोलता होगा। शायद यही सोचकर सागरिका घोष ने भारत सरकार के खिलाफ ट्वीट करना चालू कर दिया। आपको बता दूं कि मोहतरमा टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं।
इससे अच्छे तो वामपंथी हैं, जिसने कहा है कि वह भारत के अखंडता के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा और हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। ये स्वघोषित लिबरल लोग उस ट्रूडो के बात को ट्वीट कर रहे हैं जो कहता है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई से कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों को मरवा रहा है। इससे आप समझ गए होंगे कि किस लेवल के गिरे हुए हैं ये। वेस्टर्न वर्ल्ड वाले भारत सरकार के रुख से काफी ज्यादा परेशान हैं। भारत सरकार ने सबूत मांगकर व्हाइट सुपरमेसी को सीधा चैलेंज कर दिया है। भारत 200 साल तक गोरों का गुलाम यूं ही नहीं रहा है। यहाँ गोरों ने 200 साल तक राज कुछ गद्दारों की मदद से ही किया है। गोरों के चमचे उस समय भी थे, गोरों के चमचे आज भी हैं। और आप क्या सोचते हैं, भारत सरकार ने कनाडा के खिलाफ जो स्टैंड लिया है वो सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।